Namaste everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. This is the fourth part of chapter control and coordination. Last 3 वीडियोस में हमने चैप्टर को डिटेल में समझा और आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. So first question is, which of the following is a plant hormone? Insulin, thyroxine, estrogen, cytokinin. और हमें पता है जो पहले 3 है ये एनिमल हार्मोन है, राइट? एंड द राइट आंसर इज साइटोकिनिन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन्स इज कॉल्ड अ डेंड्राइट, साइनैप्स, एक्सॉन, इम्पल्स. तो जो गैप होता है 2 न्यूरॉन्स के बीच में उसको हम क्या कहते हैं? साइनैप्स. ओके, थर्ड क्वेश्चन इज, द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर A. Thinking, B. Regulating the heartbeat, C. Balancing the body, or D. All of the above. So right answer is all of the above. Okay. Fourth question is, what is the function of receptors in our body? Think of situations where receptors do not work properly. What problems are likely to arise? हमें बताना है कि जो रिसेप्टर्स होते हैं हमारी बॉडी में उनका क्या फंक्शन है, और अगर जो रिसेप्टर्स हैं वो अच्छे से काम ना करें, ऐसी कोई सिचुएशन हमें सोचनी है. ठीक है, जिस सिचुएशन में जो रिसेप्टर्स हैं वो अच्छे से काम ना कर रहे हो और उससे क्या प्रॉब्लम अराइज हो सकती है वो हमें बताना है. ओके, तो रिसेप्टर का क्या फंक्शन होता है? दे डिटेक्ट द सिग्नल फ्रॉम द एनवायरमेंट, राइट? और जब कोई रिसेप्टर डैमेज हो जाता है तो जो एक्सटर्नल स्टिमुली होती है जो ट्रांसफर करती है सिग्नल्स को ब्रेन से, ठीक है, वो हम उसको फील नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ डैमेज्ड रिसेप्टर्स, इफ वी एक्सीडेंटली टच एनी हॉट ऑब्जेक्ट, देन आवर हैंड्स माइट गेट बर्न्ड एज डैमेज्ड रिसेप्टर्स कैन नॉट परसीव द एक्सटर्नल स्टिमुली ऑफ हीट एंड पेन. ओके, फिफ्थ क्वेश्चन इज, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन. हमें न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके फंक्शंस को एक्सप्लेन करना है. ओके, तो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को हम कैसे ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले हम बनाएंगे सेल बॉडी, राइट? उसमें बीच में होगा न्यूक्लियस और इसके अराउंड हम इस तरीके से क्या बनाएंगे? सेल बॉडी, राइट? और यहां पर हैं हमारे डेंड्राइट्स, लाइक दिस. इस तरीके से हम जो ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स हैं, राइट, उनको इस तरीके से बनाएंगे. ये होते हैं डेंड्राइट्स. तो ये था न्यूक्लियस, ओके, एंड दिस इज सेल बॉडी, और ये है डेंड्राइट्स. ओके, अब यहाँ से एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो होता है इस तरीके से बनेंगे एक्सॉन, राइट? और लास्ट में हमारे पास यहाँ पर क्या होंगी? नर्व एंडिंग्स. ठीक है, ये है एक्सॉन, ओके, और ये हमारे पास यहाँ पर क्या है?
नर्व एंडिंग्स। हम इसको कलरफुल बना सकते हैं एग्जाम में। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, अब जो हमारे पास ये डिफरेंट पार्ट्स हैं न्यूरॉन के, इनके हम फंक्शन को समझते हैं। ओके, तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है डेंड्राइट्स। ठीक है, डेंड्राइट क्या है, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स एंड पास देम टू द सेल बॉडी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। राइट, नेक्स्ट इज सेल बॉडी। इट कंटेन्स द न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर कंपोनेंट्स. It passes the electrical impulse to the axon. Okay, axon क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है that carries electrical impulses to the nerve endings. और nerve ending का क्या फंक्शन है, electrical impulse set off the release of some chemicals and these chemicals cross the synapse or gap between nerve ending and dendrite of the next neuron. Okay, sixth question is how does phototropism occur in plants? फोटोट्रोपिज्म क्या होता है, द ग्रोथ मूवमेंट इन प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू लाइट स्टिमुलस. राइट, इट इज नोन एज फोटोट्रोपिज्म. नाउ द शूट शोज पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म एंड द रूट शोज नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म. दैट मीन्स जो शूट है वो बेंड होगी टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट एंड वेयर एज द रूट्स बेंड्स अवे फ्रॉम द लाइट सोर्स. ठीक है, जो ये डायग्राम एक्टिविटी 6.2 में दिखाया हुआ है, तो ये हमें इस क्वेश्चन में ड्रॉ करना है. ओके, सेवंथ क्वेश्चन इज विच सिग्नल्स विल गेट डिसरप्टेड इन केस ऑफ अ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी. अगर स्पाइनल कॉर्ड में कोई इंजरी हो जाती है तो कौन से जो सिग्नल्स हैं वो डिसरप्ट हो जाते हैं. राइट, वो हमें बताना है. तो हमें पता है कि जो अगर स्पाइनल कॉर्ड कोई इंजरी हो जाए तो जो सिग्नल्स आ रहे हैं फ्रॉम द नर्व्स एज वेल एज द सिग्नल्स कमिंग फ्रॉम द रिसेप्टर्स will be disrupted both as both these signals meet in a bundle in spinal cord. So there is any spinal cord injury, then both these signals are disrupted. Okay, next question is how does chemical coordination occur in plants. प्लांट्स में जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है वो किस तरीके से होता है वो हमें बताना है. हमें पता है कि जो प्लांट्स है उसमें केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है विद द हेल्प ऑफ प्लांट हार्मोन्स एंड डिफरेंट प्लांट हार्मोन्स हेल्प टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट. दे आर सिंथेसाइज्ड एट प्लेसेस अवे फ्रॉम वेयर दे एक्ट एंड डिफ्यूज टू द एरिया ऑफ एक्शन. फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सिन प्रमोट सेल ग्रोथ, जिब्रेलिन्स promote stem growth, cytokinin promotes cell division and abscisic acid inhibits growth. Okay, next question number 9, what is the need for a system of control and coordination in an organism. तो हमें पता है कि जो ऑर्गेनिज्म है उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं and these organs must be carefully controlled and coordinated for the survival of an organism. In the body of an organism, various fluids are secreted from the glands of the endocrine system. These hormones are responsible for the overall growth and development of an organism. Okay. All other daily decisions that includes voluntary and involuntary actions are controlled by central nervous system. Right. Next question number 10, how are involuntary actions and reflex actions different from each other. जो involuntary actions होते हैं और reflex actions होते हैं ये एक दूसरे से किस तरीके से अलग है ये हमें बताना है. तो हमें पता है involuntary action is a set of muscle movement which do not require thinking but it is controlled by brain. For example, beating of heartbeat है ना. और अगर हम reflex action की बात करें तो वो रैपिड होते हैं एंड स्पॉन्टेनियस एक्शन होते हैं इन रिस्पॉन्स टू एनी स्टिमुलस. फॉर एग्जाम्पल, क्लोजिंग ऑफ आईज इमीडिएटली व्हेन ब्राइट लाइट इज फोकस्ड. ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इनवॉलंटरी एक्शंस एंड रिफ्लेक्स एक्शंस. राइट, नेक्स्ट इज कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट नर्वस एंड हार्मोनल मैकेनिज्म फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स.
तो हमें नर्वस सिस्टम मैकेनिज्म और हार्मोनल सिस्टम मैकेनिज्म को डिफरेंशिएट करना है। नर्वस सिस्टम मैकेनिज्म क्या है? इट इज कंसिस्ट ऑफ नर्व इम्पल्सेस बिटवीन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड ब्रेन, whereas hormonal system mechanism consists of endocrine system which secretes hormones directly into the blood. नर्वस सिस्टम मैकेनिज्म में जो एक्सोन और डेंड्राइट्स हैं वो ट्रांसमिट करते हैं इंफॉर्मेशन थ्रू अ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, whereas in hormonal system mechanism the information is transmitted or transported through blood. Okay. नर्वस सिस्टम मैकेनिज्म में जो फ्लो है इंफॉर्मेशन का वो रैपिड होता है और रिस्पॉन्स भी क्विक होता है, whereas इन हार्मोनल सिस्टम मैकेनिज्म जो इंफॉर्मेशन होती है वो स्लोली ट्रेवल करती है और रिस्पॉन्स भी स्लो होता है। ओके। नर्वस सिस्टम मैकेनिज्म में जो नर्व इम्पल्सेस हैं वो स्पेसिफिक नहीं होती इन देयर एक्शंस, राइट, और उनके इफेक्ट भी शॉर्ट लिव्ड होते हैं, वेयर एज इन हार्मोनल सिस्टम मैकेनिज्म each hormone has specific actions, right, and it has prolonged effects. So these are the differences between nervous system mechanism and hormonal system mechanism. Next is question number 12. What is the difference between the manner in which movement takes place in a sensitive plant and movement in our legs? जो सेंसिटिव प्लांट है उसमें किस तरीके से मूवमेंट होती है और हमारी लेग्स किस तरीके से मूवमेंट शो करती हैं, इन दोनों में हमें डिफरेंस बताना है। ठीक है। अब जो मूवमेंट है सेंसिटिव प्लांट में वो कैसी है? इज अ रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, यानी हमने टच किया तो फिर उसके रिस्पॉन्स में मूवमेंट हुई, तो एक इनवॉलंटरी एक्शन है, वेयर एज मूवमेंट इन आवर लेग्स इज अ वॉलंटरी एक्शन। अब सेंसिटिव प्लांट में जो मूवमेंट हुई उसके लिए कोई स्पेशल टिश्यूज नहीं चाहिए, राइट, टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन, वेयर एज जो हमारी लेग्स में मूवमेंट हुई है उसके लिए एक कंप्लीट सिस्टम है सीएनएस और पीएनएस का, राइट, फॉर द इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। सेंसिटिव प्लांट में जो प्लांट सेल्स हैं दे डू नॉट हैव स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स फॉर मूवमेंट्स, वेयर एज जो मूवमेंट इन आवर लेग्स है उसमें उस केस में यानी एनिमल्स में जो स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स हैं वो होते हैं विच हेल्प्स मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी वजह से जो मूवमेंट है वो होता है। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, और ये चैप्टर भी इसके साथ कंप्लीट हो गया है। इफ यू हैव एनी डाउट आस्क इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। See you in the next video with a new chapter. Till then, have a good day. Bye bye.